अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? और सुना तबीयत से ठीक है? अच्छा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? काइंडली प्लीज़ ये चैट बॉक्स में बता दें। जी आप बता दीजिएगा कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, जी सर, आ रही है बिल्कुल। जी चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है? तो बेसिकली आज का जो हमारा ओके, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा इस टॉपिक को 40 मिनट के अंदर क्लोज़ करने की कोशिश करूँ। तो आपने बीच में मीटिंग के दौरान कहीं डिस्टर्बिंग नहीं करनी, अपना माइक ओपन नहीं करना। इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है, ठीक है? क्योंकि जब आप बीच में माइक ओपन करते हैं या चैट बार-बार करते हैं तो बीच में इश्यू बन जाता है। वो जो बोलने वाला तो प्रेज़ेंटर होता है, वो भूल जाता है जहाँ से वो बोल रहा होता है, ठीक है? तो इसलिए क्या है कि आपने दौरान मीटिंग अपना जो माइक वगैरह है वो ओपन नहीं करना एंड उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब बीच में डिस्टर्बिंग नहीं करनी, मैसेज वगैरह चैट की तरफ अपना ध्यान नहीं करना, इधर सीखने की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करना है आपने, ठीक है? क्योंकि आप अगर सिस्टम को सही तरीके से समझते हैं, क्योंकि चैट आपको कुछ नहीं देगी, ठीक है? आपको कुछ देगी तो आपकी लर्निंग देगी एंड जो आपने सीखा होगा वो आपको उसका सिला मिलेगा, ओके? तो इसलिए क्या है कि आपने ट्रेनिंग पे फ़ोकस करना है और कॉपी पेंसिल अपने साथ लेकर बैठना है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं है तो जल्दी से ले लें, क्योंकि जो जो मेन मेन पॉइंट हैं वो ताकि आप नोट कर सकें। आज की जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ओके, तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है हाउ टू इनवाइट टू पर्सन, मतलब कि फॉर जूम मीटिंग सेशन, ठीक है? मतलब कि आप लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हो अपने सेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए। और उसके बाद एक टॉपिक हमारा प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है? तो चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ इनविटेशन। व्हाट इज इनविटेशन? इनविटेशन क्या है? ठीक है? इनविटेशन मीन है दावत देना। ठीक है? इनविटेशन का मीन है दावत देना, सिर्फ मतलब कि अगले पर्सन को अपनी तरफ मदऊ करना, अपने सेशन के लिए उसे इनवाइट करना। ये नहीं कि जैसे कि एक लफ्ज़ होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर हम फुल प्लान देते हैं। एक होती है इनविटेशन। इनविटेशन के सिर्फ दौरान हम सिर्फ किसी पर्सन को इनवाइट ही करते हैं। प्रेजेंटेशन वो होती है जिसके अंदर हम फुल प्लान दिखाते हैं। आपने यहाँ पर फुल जो मुकम्मल प्लान है वो नहीं दिखाना, आपने सिंपल क्या है जस्ट इनवाइट ही करना है। जस्ट इनविटेशन करना है, उसके बाद क्या है कि उनको प्रेजेंटेशन देना, वो सेशन के दौरान हम खुद ही दे देते हैं। आपने बस इनवाइट करके पर्सन को सेशन के अंदर डाल देना है। उसके बाद क्या है कि बाकी जो प्रेजेंटेशन करना, फॉलो अप करना, वो आपके लीडर की जिम्मेदारी, लेकिन जो क्लोजिंग है वो आपको सीखना होगी। इंशाल्लाह कल की ट्रेनिंग है वो इसी टॉपिक के ऊपर रखेंगे, क्लोजिंग के ऊपर ही। ओके, क्लोजिंग कैसे करनी, क्लोजिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक और कैसे कैसे आप क्लोजिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इनविटेशन। इनविटेशन मैंने आपको बताया कि इनविटेशन मीन है दावत देना। मतलब जस्ट पर्सन को सेशन के लिए इनवाइट ही करना है, उसे हमने मुकम्मल प्लान नहीं दिखाना। ये नहीं कि आपने वहाँ पर ये कह देना कि यार मतलब कि आप आए, यहाँ पर इकोनेस कंपनी का नाम है और इसमें इतने लगाना पड़ते, 2 से 2 लगाने वाला सिस्टम है। तो ये आपने चीज़ें इनविटेशन के दौरान इस्तेमाल नहीं करनी। इनविटेशन के दौरान जस्ट हमने सिर्फ क्या है कि अगले पर्सन को हिंट ही देना है ई-कॉमर्स का। ठीक है? उसे ना तो हमने इन्विटेशन के दौरान कंपनी का नाम बताना है, कंपनी का नाम क्यों नहीं बताना ये भी मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं, यार कंपनी का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कैसे इनवाइट करेंगे? देखिए ये मिस्टेक होती है। अगर आप कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हो अपने इन्विटेशन के दौरान तो प्रेज़ेंटेशन में लेकर जाने का फ़ायदा ही नहीं है उससे फिर। आप उसे खुद ही वहाँ पर डील कर दें फिर। मतलब कि एक पर्सन है वो अगर आपको कहता है कि सर कंपनी का नाम क्या है? उसे एक सिंपल कहें भाई ई-कॉमर्स बेस पर है। ठीक है? उसके बाद जब वो सेशन में जाता है तो वहाँ पर उसे मुकम्मल हम गाइड कर देते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है और इसके कौन-कौन से प्रोजेक्ट है, आप इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, ये सारा कुछ। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, आपकी जो इन्विटेशन होनी चाहिए वो जस्ट 2 मिनट की, ये आपको इन्विटेशन रूल बता रहा हूँ। इन्विटेशन आपकी जो जस्ट होनी चाहिए वो 2 मिनट की होनी चाहिए। अगर आपकी उससे अबव हुई, मतलब कि आप इन्विटेशन को अपने लेकर जाते हैं 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट, उससे अबव लेकर जाते हैं, तो आप अपना जो प्रोस्पेक्ट है उसे ज़ाया करें। हमने क्या है जस्ट किसी पर्सन को हिंट ही देना है। हमने जस्ट टू दी पॉइंट बात करनी है। हमने वहाँ पर खुल-म-खुल बात नहीं करनी है, आपको कैसे ज़रूरत पड़ी है और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में गोल क्या है, क्या मकसद है, इस तरह का कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने जो मिस्टेक की है वो हम आपको नहीं करना देना चाहते, आप वो मिस्टेक करें। तो हम इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं, ठीक है? इसलिए क्या है कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, अगले पर्सन को जस्ट हमने इनवाइट ही करना है। ओके, उसके बाद आपकी जो इन्विटेशन के दौरान आपने हेजिटेशन नहीं देना।
हेसिटेशन हम कैसे देते हैं, मतलब कि जब हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देते हैं। जैसे कि एक आपके पास पर्सन आता है मैटर लेवल का, आप उससे चले बात अच्छे से कर लेंगे। आपके पास अगला पर्सन आता है, एफएससी आता है, बीएस आता है, मास्टर लेवल का आता है, या एलएलबी का आता है, कोई भी किसी भी डिग्री का आता है उस मैट्रिक से अबव। तो वहां पर क्या है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है स्टार्टिंग के अंदर। अगर अपना कॉन्फिडेंस लो करते हो थोड़ा सा भी, तो आप अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसे जाया कर बैठोगे। वो कभी भी मीटिंग में नहीं जाएगा और कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। वो आपकी पहली ही कॉल के ऊपर आपको चेक कर देगा यार इस बंदे के पास कितना कॉन्फिडेंस है। ओके, ये चीजों का आपने ख्याल रखना है। ओके, उसके बाद आपने जो चंद चीजें हैं, मतलब कि आपने जो इनविटेशन है उसे शॉर्ट रखना है। एंड उसके बाद अपना जो हेजिटेशन, बीच में हेजिटेशन क्या होती है, जैसे कि आ ई ऊ इस तरह के जो अल्फाज होते हैं बीच में अटक जाना, रुक रुक के बोलना, ठीक है, तो ये होती है हेजिटेशन। तो ये चीजें आपने अपनी इनविटेशन के दौरान नहीं करनी। ओके, उसके बाद आपको बताता चलूं, इनविटेशन आपने जो शॉर्ट रखनी है 2 मिनट का। आपको जो मैंने चंद चीजें आपके साथ पॉइंट शेयर की हैं, बाकी तो बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, वो आपको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जब आप फ्यूचर में चलते जाएंगे हमारे, तो वो आपको अलग-अलग ट्रेनिंग के अंदर बताया जाएगा। ओके, उसके बाद मैं बात बात करता हूँ टाइप ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन के कितने टाइप होती है? इनविटेशन की बहुत सारी टाइप है, मतलब मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 टाइप से इनविटेशन की बात करूंगा। ठीक है, पहली टाइप है डायरेक्ट इनविटेशन, जो अपने दोस्त बाप रिश्तेदारों मतलब कि आप किसी पर भी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक इनविटेशन होती है इनडायरेक्टली इनविटेशन, जो हम डायरेक्टली किसी पर्सन को अप्रोच इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं। उसे डायरेक्टली नहीं हमने बताना कि यार ये हमारा बिजनेस है, उन्हें हम इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। उसके बाद एक इनविटेशन होती है ब्लाइंड पर्सन इनविटेशन, मतलब कि जिनको हम नहीं जानते, सोशल मीडिया वाले जो पर्सन होते हैं उनको कैसे इनवाइट करना है, आज हम ये सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ डायरेक्टली इनविटेशन, मतलब किसी पर्सन को डायरेक्टली कैसे अप्रोच कर, उसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्टली अगर किसी पर्सन को अप्रोच करना है तो उसके लिए एक फार्मूला है। जैसे कि आपने कोई भी पर्सन है, आपका चाहे दोस्त है, मतलब आपका दोस्त ही लगा लें, आपका दोस्त है, आप उससे कैसे इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, ये ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप उससे कैसे इनवाइट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक फार्मूला याद रखना है, मतलब कि कैसे कैसे अपने स्टेप वाइज चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उससे उस पर्सन को सलाम करना है। ठीक है, आपकी मतलब कि एक चीज़, थोड़ी सी और चीज़ बताता चलूँ कि जब हम बिज़नेस में आते हैं ना, हमारा लहजा कुछ चेंज हो जाता है अपने दोस्तों को, ये आपने कभी तब्दील नहीं करना। जैसे पहले थे वैसे ही बात करनी है, यानी उससे अलहदा नहीं बात करनी। जैसे कि आप उसे पहले ओए कहकर बुलाते थे, अभी आप उसे तुम कहकर बुलाओ, आप कहकर बुलाओ। ठीक है, तो ओए कहकर बुलाते तो ओए कहकर ही बुलाना है। अगर आप उससे पैंट शर्ट के अंदर मिलते तो पैंट शर्ट के अंदर मिलना, ये नहीं कि आपने वहाँ 3 पीस पहन लेना है। ठीक है, जैसे मिलते थे वैसा ही मिलना है, लेकिन क्या है कि कुछ पर्सनैलिटी आपने डेवलप करनी है, ये चीज़ क्लास में होती है। ठीक है, मतलब इंसान की पर्सनैलिटी होनी चाहिए किसी पर्सन से जाकर बातचीत करने की। ओके, जो चीज़ आपने ख्याल रखनी है। और सेकंड नंबर पर आपने जो मतलब कि इनवाइट कैसे करना है, आपने कोई पर्सन है, आपका दोस्त है, आप उसे कैसे इनवाइट कर सकते हैं। आपने कॉल की उसे, कॉल पर आप उसे सिंपल कहें कि अस्सलाम वालेकुम, मतलब ये फार्मूला सलाम करनी, हाल चाल एंड उसकी फैमिली का हाल चाल। जब उसका हाल उसकी फैमिली का हाल चाल पूछेंगे, अगले पर्सन को जो है बहुत अच्छा लगेगा। वो समझेगा यार इसने मेरी फैमिली का हाल पूछा, क्यों ना मैं इसकी फैमिली का हाल पूछूं। उसने आपसे पूछा कि यार मतलब आपसे भी उसने पूछा भाई आपकी फैमिली का क्या हुआ, आपने कहा बहुत जबरदस्त है, ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या है कि आपने तीसरे नंबर पर वहां पर उसके साथ लास्ट टाइम वाली बात करनी है। ठीक है, जैसे कि उसकी स्टडी वगैरह चल रही है, कोई भी काम वगैरह चल रहा है, ठीक है, जब वो स्टडी करता है, कोई भी काम करता है, तो आपने उससे लास्ट टाइम वाली बात करनी, जो आपकी पहले लास्ट टाइम मतलब का स्टडी कर मतलब उसके अगर एग्जाम चल रहे थे, आप उससे पूछ लें कि यार आपके एग्जाम कैसे चल रहे हैं, अच्छे हुए हैं, अच्छा कितने मार्क्स आए हैं, अच्छा कैसे कैसे गुजरे, कैसे एग्जाम हुए, मतलब का कौन से पेपर आपके नंबर ज्यादा है, मतलब इस तरह उससे रिलेशन में लेना, थोड़ा सा हमने बातों बातों में घुमाना है उसे थोड़ा सा। ओके, उसके बाद क्या है कि आपने उसे सिंपल इन्वाइट करना है। ठीक है, मतलब कॉल के ऊपर ही इन्वाइट कर सकते हैं। उससे सिंपल कहें कि यार देखें मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, जिससे क्या है कि मुझे लगता है कि मैं महाना मंथली 20 से 25 हज़ार अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताएं तुम मुझे कब मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि यार हम दोनों मिलकर उस बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है, मतलब कि क्या है कि आप उन्हें इस तरह इन्वाइट कर सकते हैं, मतलब उससे बातचीत करें। उससे आप डायरेक्टली कह सकते हैं यार मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है, जिससे क्या है कि मुझे लगता है कि मैं मंथली 20 से 25 हज़ार अर्न कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार आप आएँ और मैं
हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करें। मैं हम दोनों मतलब कि आप उसे थोड़ा सा रिलेशन में लेने के लिए कह सकते हैं यार देखिए हमने मैटर इकट्ठे किया, जहाँ हमने एफएससी इकट्ठी किया, कोई भी आप उसे कह सकते हैं, मतलब किसी भी डिग्री जहाँ उसे खेल कूद का आपका दोस्त है, गली मोहल्ले वाला, तो उसे कह सकते हैं यार हम बचपन से इकट्ठे खेलते रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार हम काम भी, कोई भी काम है तो हम इकट्ठे ही स्टार्ट करें। इसलिए क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये प्लान है एक दफा लाजमी देखें, अगर आपको पसंद आता तो ठीक है कर लें, वरना नहीं आता तो कोई बात नहीं। मतलब कि क्या है कि इस तरह आप उसे भी इनवाइट कर सकते। उसके बाद वो पूछेगा यार कैसा काम है, कैसे करना है, अच्छा ये क्या चीज है, फला फला। उससे आपने सिंपल क्या है कि खुद गाइड नहीं करना, ये आपने चीज क्लास में क्या रखनी है। उस पर्सन को आपने खुद गाइड नहीं करना, आपने क्या है कि उसकी जो बातचीत है उससे अपने स्पॉन्सर के बाद स्पॉन्सर से बातचीत करवा दे। उसे कहें कि यार चलें ठीक है, मैं अपने लीडर से आपके लिए टाइम लूंगा, ठीक है, वो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल ब्रीफ कर देंगे, वो मेरे सीनियर है, मुझे टीचर है। मतलब वहां पर लीडर का भी ना कहना, आप उसे सिंपल कहना कि यार मेरे टीचर हैं जो मुझे ना काम के हवाले से ना सिखाते हैं कि यार आपने कैसे काम करना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं उनसे टाइम लूंगा आपके लिए, तो इंशाल्लाह वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, आपने कैसे काम करना, वो थोड़ा बहुत मुझे यार थोड़ा बहुत काम बता दे, वो इंशाल्लाह आपको मैं 2 मिनट प्रेजेंटेशन बताऊंगा, तो कुछ आगे पॉइंट जाकर वो इंशाल्लाह आप उसे वो 2 मिनट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं बातचीत करता हूँ, मतलब कि आप उसे वहां पर सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं, और तो उसे कह सकते हैं यार देखें इनके लिए ट्रेनिंग होती है, 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है जूम ऐप के ऊपर। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि यार आप ना जूम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दें। ठीक है, तो उस पर ना आज रात को ठीक 7 बजे हमारी क्लास है, वो आप क्लास अटेंड करें, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा आपने कैसे काम करना है और कैसे आप भी 20 से 25 हज़ार अर्न कर सकते हैं। तो मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा, चलें आपकी मर्जी, आप अब एक दफा लाजमी से रीड करें। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि यार इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यार इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, उससे कहें ब्रदर देखिए पैसा लगाना या ना लगाना ये दूर की बात है, ये पैसा कमाने वाला काम है, पैसा कमाना है आपने। वो कहता सर कमाना है, चलें ठीक है ब्रदर, सेशन अटेंड करते हैं आप। ओके, उसके बाद कहते हैं यार थोड़ा बहुत तो बता दे कितने लगाना अपने को। उसे कहेंगे यार ब्रदर देखिए पहले सिस्टम को सीख ले, आपको पसंद आता तो कर लेना, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप उसे इस तरह हिंट दे सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ इनडायरेक्टली इन्विटेशन की। अच्छा, कहीं से समझ ना लगी तो टाइप एक पर्सन ही कर दीजिएगा मुझे, अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना लगी। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ इनडायरेक्टली इनविटेशन की। ये ना कहना कि यार कासिम भाई बोले जा रहे हैं हमारी को सुन नहीं रहे। ओके, तो आपने वहां पर क्या है कि इनडायरेक्टली इनविटेशन कैसे कर सकते हैं आप, देखिए वहां पर भी पीछे हमने जो सेम फार्मूला लगाया था, सलाम, हालचाल, फैमिली का हालचाल, लास्ट टाइम वाली बात, उससे गपशप। ठीक है, ये हमने बातचीत करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट चलना है, नेक्स्ट हमने उसे इनडायरेक्टली अप्रोच करना है, इनडायरेक्टली इनवाइट करना है। आपका आपका दोस्त है, आपका कजन है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई भी रिलेटिव है, आप उससे इनडायरेक्टली अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं। आप उसे सिंपल कह सकते हैं कि यार देख मतलब उसे आपने बातचीत कर रहे हैं, आप इस्लाम हाल चल की बहुत अच्छी गपशप चली आपकी कॉल पर, तो आप उसे बातों ही बातों में कह सकते हैं यार ब्रदर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है जो महाना 25 से 30 हज़ार रुपये अर्थ करना चाहता हो। ठीक है, उसे इस तरह भी इन्वाइट कर सकते हैं। तो मतलब कि आप उसे इस तरह इन्वाइट कर सकते हैं। आप उसे इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि यार आपकी नज़र में कोई मतलब आप उसे ये भी कह सकते हैं यार देखें आप तो माशाल्लाह बहुत बाहर घूमते फिरते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में उठते बैठते हैं, तो मुझे इतना लोगों का पता नहीं है कि आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है कि जो महाना 25 से 30 हज़ार रुपये अर्न करना चाहता हो सकता है कि यार कोई ऐसा शख्स हो आपकी नज़र में, तो आपकी वजह से उसका भला हो जाए। तो वहां पर अगर वो सीरियस हुआ तो आपको लाजमी कहेगा यार मुझे काम बताएं, काम क्या है, मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, वहां पर क्या है वो आपसे प्रेजेंटेशन मांग रहा है। ठीक है, तो वहां पर उसे सिंपल क्या है अपने यहाँ सीनियर से बात करवा दो, उसे कह देंगे यार चलें ठीक है मैं अपने सीनियर से आपके लिए टाइम लूंगा। मतलब पहले तो आपने उसे टालना है, उससे आपने डायरेक्टली मतलब आप जब किसी को इनडायरेक्टली इनवाइट करें ना, उसी उसी वक्त कहते हो ना कि चले मैं अपने सीनियर से टाइम लूँ, वो वहां पर अगला बंदा बहुत नेगेटिव हो जाएगा, वो कहेगा भाई दाग में कुछ काला है। इसलिए क्या है कि थोड़ा सा आपने उसे हिंट देना, जैसे कि आप उसे कह सकते, वो कहता है कि सर मुझे काम बताएं, काम क्या है मैं करना चाहता हूँ भाई। ठीक है, आप उसे कहेंगे यार नहीं ये सीरियस पर्सन के लिए ही है। जी इंशाल्लाह आपको मैं ये एंड पर देता हूँ सलाम भाई। ठीक है, देखिए आप उसे कह सकते हैं कि मतलब कि उसने, यार सॉरी ये ना बीच में क्वेश्चन ना करे काइंडली प्लीज। ठीक है, ओके, देखिए आप उसने आपसे कहा है कि मतलब उसने आपको कहा है कि सर मैं सीरियस हूँ, मुझे काम के हवाले से बताएं, मैं काम करना चाहता हूँ। आप उसे सिंपल कहें ठीक है ब्रदर देखें ये सीरियस पर्सन के लिए काम है। ठीक है, तो आपके लिए ये नामुमकिन आप नहीं कर सकते। वो कहते हैं सर मैं सीरियस हूँ, मुझे काम बताएं मैं कैसे कर सकता हूँ इस काम को। ठीक है, फिर क्या है कि वहां पर हमें उसे, फिर वहां पर आपने क्या करना है कि उसे वो आप कहते हैं कि सर मैं सीरियस हूँ, मुझे काम के हवाले से
काम बताएं, ठीक है, तो मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि उसे सिंपल आप क्या है कि उस सेशन के लिए इनवाइट कर दें, फिर उसे कह दें या तो अपने सीनियर से बातचीत करवा दें उसकी, या तो उसे सेशन के लिए इनवाइट कर दें। उसे कहें कि चलें ठीक है यार, आप आके ही सीरियस है अगर, तो अपने टीचर से अपने सीनियर से टाइम लेता हूँ मैं, आपको जो मुझे गाइड करते हैं तो इंशाल्लाह वो आपको काम के हवाला से गाइड कर देंगे आपने कैसे काम करना है, ठीक है। अच्छा ये काशिफ भाई काइंडली प्लीज आप चार्ट की तरफ ध्यान कम दें और इधर बातों की तरफ हमारी तरफ ज्यादा फोकस करें थोड़ा सा, ठीक है। आपके लिए चार्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी। ओके ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ ब्लाइंड पर्सन को कैसे आप इनवाइट कर सकते हैं। मतलब कि आप सोशल मीडिया से जो पर्सन है, सोशल मीडिया से लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, जिनको आप नहीं जानते। मतलब कि सोशल मीडिया से किसी पर्सन ने आपसे रब्ता किया है तो उससे आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं। देखिए उसके लिए एक सिंपल सिंपल तरीका है, ठीक है। मतलब कि जो पर्सन जिस पर्सन ने आपसे रब्ता किया है तो उससे पहले आपने क्या है कि उसका पहले हमने इंट्रोडक्शन लेना है, क्योंकि हम उसे जानते नहीं है। उसने मैसेज किया कि सर मैं काम करना चाहता हूँ, वहां पर क्या है उससे सिंपल क्या है कि आप उसे उसके बारे में पूछें कि यार मतलब उसे इंट्रोडक्शन ले लें कि आप अपना नेम तलीम और एड्रेस वगैरह लिख कर सेंड कर दें। जब आपको वो लिख कर सेंड कर देता है, ठीक है, जब वो आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखकर सेंड कर देता है, उसके बाद क्या है कि सिंपल उसे मतलब कि आप उसे मैसेज करें ओके आप मेरा नंबर सेव, मतलब कि क्या है उसका और मतलब जब वो आपका उसे आपने मैसेज करना है कि जी ब्रदर आप मेरा नंबर सेव कर लें, ये मेरा नाम है, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह वर्क के हवाला से बात करते हैं कैसे आप काम करना है। जब आपको नंबर सेव करके डन का ऑप्शन लिखकर सेंड कर देता है, उसके बाद उसे मैसेज करेंगे जी चलें ठीक है आपको मैं 5 से 10 मिनट बाद कॉल करूंगा, आप रेडी रहिएगा। या अपने लफाज लास्ट में यूज करने, यहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि आई कॉल यू। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं पर्सन को कहता था आई कॉल यू, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं थे करते। जब मैंने ये चीज़ अपनाई, मतलब फिर मैंने एक और टेक्निक अपनाई कि मैंने बीच में जस्ट वेट फ्यू मिनट्स आई कॉल यू, मतलब ये भी मैंने कहा 5 to 10 मिनट्स, वो फिर भी बात नहीं थे मानते। फिर मैंने उर्दू में लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि जो रोमन इंग्लिश होती है ना, उसमें मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि जी ब्रदर ठीक है मैं आपको 5 या 10 मिनट बाद कॉल करूंगा, आप रेडी रहिएगा। वहां पर क्या अगला पर्सन जो रेडी हो जाता फिर वो कॉल पर भी आने के लिए 5-10 मिनट बाद उसे कॉल करनी, कॉल पर कैसे बात करनी है वो आपको सिंपल बताऊंगा। देखिए हर पर्सन के लिए एक अलग टेक्निक है, हमने हर पर्सन का मिजाज पहुंचाना है, ये किस मतलब मिजाज का शख्स है और ये कैसे बातों को समझता है, ठीक है। इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना। जब अगले पर्सन के बारे में हम नहीं ना जानेंगे तो अगला पर्सन क्या है कि वो कभी ये हमारी बात सुनने के लिए रजामंद नहीं होगा। इसलिए क्या है कि पहले आपने अगले पर्सन का जो मजाज है वो लाजमी जान लेना है कि यार अगला पर्सन किस मजाज का है। क्या वो घर से लड़ कर तो नहीं आया, वो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसे पाँव की दर्द की दवाई चाहिए तो हम उसे सर दर्द की नहीं दे सकते, उसे पाँव की मोच की दवाई देना पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो पर्सन जिस हिसाब से आपके पास आया है उसे उस हिसाब से ही गाइड करना है आपने। ओके हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपने अभी उन्हें इनवाइट कैसे करना है। देखिए एक पर्सन ने आपसे रब्ता किया है, आप सिंपल क्या है उसे आपने पहले सलाम करनी, कॉल पर देने के बाद कॉल पर ही इनवाइट करना, मैसेज या नोट चार्ट पर आप गाइड नहीं किसी को कर सकते। कॉल करनी उसे, कॉल पर आपने उसे गाइड करना है, ठीक है। कॉल पर आप सिंपल क्या है उसे उसका नेम तलीम और एड्रेस वगैरह पूछ लिया आपने पहले, ठीक है। उसे कॉल पर सलाम करें, सलाम के बाद हालचाल एंड उसकी फैमिली का हालचाल लाजमी पूछें, ठीक है। मतलब कि क्या कहा आपने उसका और उसकी फैमिली का हाल चाल लास्ट में पूछना है, ठीक है। जब वो आपको जवाब देता कि जी अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह पाक आप सुना, आप उससे बात कहें जी हम भी ठीक है। उसके बाद उसे सिंपल आप उसके मतलब के नाम लेकर पुकारें, तो अगर उसका नाम अली है, ठीक है, आपने हाल चाल फैमिली का हाल चाल पूछ लिया, उसके बाद उसका नेम है अगर अली, तो आप उसे कहें कि जी अली भाई बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कहता है जी अली बात कर रहा हूँ, अच्छा अली भाई क्या करते हैं, मतलब कि आपका एक सवाल करने का तरीका कार हो, एक अंदाज अलग होना चाहिए, ठीक है। उससे कहें कि यार अली भाई आपका क्या हाल है, ठीक है। मतलब कि वो आपने हाल चाल तो पूछ लिया, उससे सिंपल कह दें जी अली भाई क्या करते हैं आप, ठीक है। अच्छा आज से पहले कभी आपने वर्क किया है, मतलब ये आपने जो चांद पांच अच्छे सवालात हैं ये लास्ट में इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। मतलब कि क्या करते हैं आप, और इससे पहले कभी आपने वर्क किया है ऑनलाइन, और अभी कैसे ज़रूरत पड़ी आपको वर्क की, और अभी कैसे, मतलब आप ये भी कह सकते हैं अगर अभी आपको कैसे ज़रूरत पड़ी वर्क की, और क्यों ज़रूरत पड़ी आपको, और अभी क्यों काम करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से ना आप सवाल उसका मतलब चेक कर सकते हैं यार उसे किस चीज़ की नीड है। पहले हमने उसकी नीड जानी, फिर हमने नीड के ऊपर काम करना है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका फ़ौरन इलाज नहीं ना करता, वो पहले आपको बैठाता है, पहले आपसे उगलवाता है कि आपको कब से बीमारी है, कितने अर्सा से बीमारी है, ये सब कुछ आपसे उगलवाता है। फिर उसके
बाद आपको ट्रीटमेंट करता है। वो डायरेक्टली जाकर ऑपरेशन नहीं आपके पेट का कर देता, पहले आपसे वो पूछता है कि यार इसको कब से बीमारी है ये, पहले आपको वो जानने की कोशिश करता है। तो इसलिए क्या पहले आपने भी यहाँ पर जानना है हमने अगले पर्सन को किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ओके, उसके बाद आपने पूछ लिया आपको कैसे ज़रूरत पड़ी है। वो कहता है कि सर मैं कुछ लोग इस तरह मतलब कि जो आपको मुख्तलिफ तरह के लोग मिले, कुछ कहेंगे सर मैं फ्री होता हूँ इसलिए फ्री में कुछ काम करना, फ्री टाइम कुछ काम करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहेंगे सर मुझे पैसे की ज़रूरत है, कुछ कहेंगे मुझे शौक है मेरा, ठीक है, ऑनलाइन काम करना, कुछ कहेंगे मुझे हेल्थ की ज़रूरत है, कुछ लोग कहेंगे सर मैं जॉबलेस हूँ इसलिए काम करना चाहता हूँ, कुछ कहेंगे यार सर मैं बेरोज़गार हूँ इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे सर मैं महंगाई की वजह से परेशान हूँ इस वजह से काम करना चाहता हूँ। देखें यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। जैसे कि आज आपको मैं एक मिसाल लाज़मी दिया करता हूँ, जैसे आपके 5 दोस्त हैं तो हर पाँचों दोस्त आपको एक लहजे से नहीं मिलते, पाँचों दोस्त आपको मुख्तलिफ लहजों से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कितनी कैटेगरी के लोग मिले हैं। तो यहाँ पर हमने हर कैटेगरी को उसके माइंड के मुताबिक ही गाइड करना है। पिछला जो हमारा फार्मूला है, जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया से कैसे पर्सन को ब्लाइंड पर्सन को कैसे इनवाइट करना है ये आपको बता रहा हूँ। मतलब आपने उससे सलाम हालचाल, उसकी फैमिली का हालचाल, नेम लेकर पुकारना, कैसे ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी और क्या करते हैं इस वक्त, ये सवाल करना है आपने, ठीक है। उसके बाद ये तो पिछले सवाल ऐसे रहे, आगे आ जाओ तो सोल्यूशन हमने उसे देना है। अब हमने अगर वो कहता है कि सर मैं फ्री होता हूँ, आप उसे सिंपल कहें अगर इस फ्री टाइम को किसी अच्छी जगह पर इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा, जहाँ से आपको इनकम भी है। वो कहता है सर बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मतलब आपको सवाल करने के अंदाज आना चाहिए। उसके बाद अगर वो कहता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, उसे कह सकते हैं ब्रदर अगर आपको पैसे कमाने का सोल्यूशन मिल जाए जहाँ से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सको तो आपके लिए कैसा रहेगा। वो कहता है सर वो ज़बरदस्त रहेगा। फिर उसके बाद अगर तीसरा पर्सन है तो वो कहता है कि सर मुझे शौक है मेरा ऑनलाइन काम करना है। उसे कहेंगे ब्रदर कैसा रहेगा अगर आपका ये शौक भी पूरा हो जाए और आपको चीज़ का सोल्यूशन मिल जाए कि आपका जिससे शौक भी पूरा हो सके और आप घर बैठे एक अच्छी खासी इनकम भी इनक्रीज कर सको, जनरेट कर सको, कहता है सर बहुत ज़बरदस्त रहेगा। उसके बाद एक पर्सन आता है वो कहता है कि सर मुझे हेल्थ की ज़रूरत है। आप उसे सिंपल कहें ब्रदर देखें अगर कैसा रहेगा अगर आपको चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए कि आप अपनी हेल्थ को बेहतर रख सकें और अपनी हेल्थ को बेहतर रखते-रखते साथ अपनी इनकम भी अच्छी खासी जनरेट कर सकें, तो कैसा रहेगा आपके लिए? वो कहता है सर बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मतलब कि मैं आपको अपना प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो मैंने मैंने किया तो मुझे रिज़ल्ट भी आए हैं। उसके बाद एक शख्स कहता है कि सर मैं जॉबलेस हूँ। आप उसे जॉबलेस क्यों कैसे कहेंगे? उसे कहेंगे ब्रदर कैसा लगेगा कि अगर आपको मतलब वो कहता है सर मैं अपनी सैलरी को डबल करना चाहता हूँ। उसे सिंपल कहें ब्रदर कैसा रहेगा कि आप अपनी जॉब के साथ-साथ पार्ट टाइम में वर्क करते हुए अपनी सैलरी को डबल कर सको, ऐसा एक आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा? आपको अपनी सैलरी डबल कर सकें? वो कहता है सर बहुत ज़बरदस्त रहेगा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से मैंने आपको मैसेज किया, कुछ लोग आपको इस तरह भी कहेंगे। उसके बाद कुछ लोग आएँगे वो कहते हैं सर हम बेरोज़गार हैं तो इसलिए हमें काम की ज़रूरत है। तो आप उसे कह सकते हैं कि ब्रदर कैसा रहेगा अगर आपको इस बेरोजगारी से निकलने का सोल्यूशन मिल जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए। वो कहता सर बहुत ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है। मतलब कि क्या है कि हमने उस पर्सन को उसके माइंड के मुताबिक ही गाइड करना है। उसके बाद एक पर्सन आता है वो कहता सर महंगाई की वजह से मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसे कह सकते हैं ब्रदर कैसा रहेगा कि आप अपनी मतलब कि आप इस महँगाई से आपको निकलने का सॉल्यूशन मिल जाए, तो कैसा रहेगा अपनी इनकम भी इनक्रीज़ कर सकें, अच्छी खासी कमा सकें, तो कैसा रहेगा आपके लिए? वो कहता है सर बहुत ज़बरदस्त रहेगा। एक स्टूडेंट आता है आपके पास, वो कहता है कि सर मैं अपने अखराजात खुद उठाना चाहता हूँ, तो हमने उसे उसे ये नहीं कहना कि आप अपनी सैलरी को डबल कर सकें, वो तो एक स्टूडेंट है यार, हम उसे कैसे कह सकते हैं? इसलिए क्या है कि स्टूडेंट को उसके स्टूडेंट के माइंड के मुताबिक ही गाइड करें, उसे ज़रूरत होती है सिर्फ़ एक्सपेंसिव की। हम उसे कह सकते हैं कि ब्रदर कैसा रहेगा कि आप अपने एक्सपेंसिव वगैरह खुद उठा सकें और आपको चीज़ का सॉल्यूशन मिल सके कि जिससे आप अपने एक्सपेंस वगैरह खुद उठा सकें और आप अपनी पॉकेट मनी खुद उठा सकें, तो कैसा रहेगा आपके लिए? वो कहता सर बहुत ज़बरदस्त रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने हर पर्सन को उसके माइंड के मुताबिक ही गाइड किया, हमने वहाँ पर अपनी नहीं कुछ बात की, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बताता चलूँ, अभी हमने उनको इनवाइट करना है, ठीक है। अभी हमने सिंपल उन्हें सेशन के लिए इनवाइट करना है। सेशन के लिए कैसे इनवाइट करना है? अभी देखिए वो एक पर्सन है वो कहता है सर मैं जॉबलेस हूँ, ठीक है। आपने उसे कहा कि ब्रदर कैसा रहेगा कि आप अपनी जो सैलरी अपनी जॉब के साथ-साथ इस काम ऑनलाइन काम करते हो अपनी सैलरी को डबल कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? वो कहता है सर बहुत ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है। तो उसके अलावा ब्रदर इस चीज़ का सॉल्यूशन हासिल करने के लिए हमारे लाइव ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि आप अपने जो सैलरी को कैसे डबल कर सकते हैं और आप ही घर बैठे एक अच्छी खासी इनकम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको वर्क सीखने के लिए आप हमारी लाइव क्लास अटेंड करना पड़ेगी ज़ूम के ऊपर। तो क्या आपने पहले कभी ज़ूम के ऊपर क्लास ली है? वो कहता सर नहीं ली। तो उसे कहना चलें ठीक है आप ऐसा करें प्ले स्टोर से ज़ूम ऐप डाउनलोड कर लें, उस पर आज रात को हमारी ठीक 7 बजे क्लास हो रही है, 2 दिन की हमारी क्लास है।
आज आप फर्स्ट क्लास लें, सेकंड क्लास आपको फर्स्ट क्लास लेने के बाद बता दी जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने अगले पर्सन को इनवाइट भी कर दिया और उसकी ज़रूरत भी पूरी कर, उससे बता भी दिया कि आपकी ज़रूरत कैसे पूरी हो सकती है ट्रेनिंग में जाने के बाद। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने अगले पर्सन की ज़रूरत के ऊपर ही काम किया है। अगले पर्सन को हमने अपनी नहीं कुछ अपने मतलब अपनी तरह से मोटिवेट नहीं करते थे, भाई आप कामयाब हो सकते हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम तो बहुत ज़बरदस्त हो। तो इस तरह का कुछ नहीं कहना आपने, ठीक है? अगले पर्सन को हमने ज़ाया नहीं करना, अगले पर्सन को अपॉर्च्युनिटी देनी है। हमने अपॉर्च्युनिटी, आप यहाँ पर बिज़नेस कंसल्टेंट है, यहाँ पर हमने तरले-मिन्नतें नहीं करते। कोई पर्सन आपको रिप्लाई करता है तो ठीक है, वरना नहीं तो अल्लाह हाफ़िज़। छोड़ें उसको, आगे आप नेक्स्ट चलें। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत है, आप उनके पास पहुँचे, ठीक है? आप उनको छोड़कर नेक्स्ट आगे पहुँचे। उसके बाद मैं आपको बात करता चलूँ, मेरा दूसरा टॉपिक था प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग अभी कैसे करनी, ऐड आपकी कैसी होनी चाहिए, कैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखिए प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, आप फेसबुक पर जाएँ, सिंपल आपको कुछ चीज़ मैं बताऊँगा प्रोस्पेक्टिंग के हवाला से, ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से आप लीड ले सकते हैं और कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखें, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके मोबाइल के अंदर कम-ओ-बेशी एक आपने अलग एक व्हाट्सएप बनानी, जिसके अंदर सीधा आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ही होना